क्या निफ्टी के फिर से क्रैश होने का डर आपको भी सता रहा है? क्या आपको लगता है कि जो एक हफ्ते की खुशी मिली, उस पर ब्रेक लगने वाला है? अगर ये सब सवाल आपके ज़हन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक देखिए। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने आज अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, एक अच्छी रेड कैंडल बनाई और वॉल्यूम भी एवरेज ही है। अगर वॉल्यूम लो होती तो हम कहते कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर जैसे कि एक एपरेंट है, मैंने बताया कि एक येलो जोन में निफ्टी ने एंटर किया और ये येलो जोन जो है सेल जोन है। सेल जोन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत जबरदस्त इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मिलते हैं। तो यहीं से निफ्टी ने देखिए बिल्कुल उसी सपोर्ट जोन की एज से कल वापस रेजिस्टेंस लिया और आज अच्छा एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है निफ्टी में? देखिए, वॉल्यूम की तो हमने बात कर ली। एक समझने वाली बात यह है कि इस एक्सपायरी में, प्रेजेंट एक्सपायरी में, यहां से निफ्टी की शुरुआत अगर हम देखें एक्सपायरी की, तो करीब करीब 3 मार्च की अगर हम बात करें तो 22,000 पर निफ्टी था, 22,013 के आसपास निफ्टी था और इनफैक्ट अगले दिन तो उससे भी नीचे चला गया, जहां से एक ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हुई, यानी 21,974-75 के आसपास से। जिसने यहां पर अपनी बाय की पोजीशन बनाई थी, आपको नहीं लगता कि वो एक्सपायरी खत्म होते होते वो अपनी सेल साइड पर आएगा? 8 साढ़े 8% का मूव उसने एक महीने में, एक एक्सपायरी में ले लिया है। तो एक्सपायरी सामने खड़ी है, मंथली एक्सपायरी सामने है। बहुत बहुत जायज सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये प्रॉफिट बुकिंग, बस देखने वाली बात ये कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या ये एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड की स्टार्ट है। ये एक डाउट क्लियर करना है। बाकी हाँ, निफ्टी थोड़ा नीचे रहेगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेटर्स भी यही सब सजेस्ट कर रहे हैं। कल हम निफ्टी की ओपनिंग थोड़ा लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट ये 22,400 पर सपोर्ट है, जहां पर अपना 200 ईएमए आ रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। निफ्टी की एक्सपायरी की रेंज अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि 23,315 से लेकर 23,315, करीब करीब यहां से 23, ये जो मेरे कैलकुलेटेड लेवल्स हैं चार, 23,315 से लेकर, और अपसाइड में अगर मैं बोलता हूं तो 23,920, जो कि अनलाइकली है। अपसाइड तो बहुत ही अनलाइकली है, मतलब कल का टॉप तो निकालना बहुत मुश्किल है। बट लेट्स सी, एक ये रेंज बेसिकली मैं ऑप्शन राइटर्स के लिए बता रहा हूं, जो ऑप्शंस में कल एक्सपायरी वाले दिन काम करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनके लिए ये रेंज है कि 23,920 से लेके 23,315 सेफेस्ट जोन है। इसके बीच में आप अपना पेयर बना सकते हैं क्रेडिट का और आप एक्सपायरी पे खेल सकते हैं। देखिए, निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है, ये देखिए, ये डबल टॉप था 5 फरवरी का और एक ये सेम डबल टॉप है। डबल टॉप रिस्की होता है और सबको पता है कि एक डाउन मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो रही एक बात। मगर हम अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें, कल एग्जैक्टली ट्रेड करना कैसे है निफ्टी को, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, लास्ट में निफ्टी ने बहुत ही नेगेटिव मूव दिया है। 15 मिनट के चार्ट पर ये बहुत क्लियरली विजिबल है। मैं ये हटा देता हूं मूविंग एवरेजेस, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगी। देखिए, अगर हम यहां से देखें, 9:15 की ये कैंडल थी। तो पहली बात तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये गैप फिल होगा, जो गैप बना हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे 400 तक का, 23,400। मगर वो आज नहीं हुआ, कल वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गैप ये वाला फिल हो जाएगा। ये वाला हो या फिर और नीचे 372 तक का गैप फिल हो, उसमें भी मुझे कोई हैरानी नहीं हुई अगर वो गैप भी फिल हो जाता है। तो अगर हम हमारा ये जो आज का लो है, आज का लो क्या है? 23, यहां से देखते हैं, 23,433 अगर ब्रीच होता है तो आप एक डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं और करीब करीब 100-125 पॉइंट आपको मिलेंगे नीचे की साइड पर, अगर आप डायरेक्शनल खेलते हैं। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू अगर पेयर बनाकर खेलते हैं तो मैंने आपको रेंज ऑलरेडी बताई दी है। अपसाइड की पोजीशन जब तक 23,700 705 क्रॉस नहीं होता तब तक सोचे भी ना। 23,750 और उसके ऊपर भी ये थोड़ी सी एक रेंज रही, 23,760-70 के ऊपर ही आप सोचिए कि आपको अपसाइड की पोजीशन दोबारा से बनानी है, नहीं तो अभी थोड़ा रुकने की बारी ही है। और ये भी मैं आपको बताऊं, अगर 23,315 23,300 400 के बीच में आप पहुंच जाते हैं तो आप निफ्टी को बाय भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वहां पर मिलता है। वहां से निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो एक बहुत अलग बात है, बट मैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आप वहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, वहां से आप थोड़ा सा बाउंस देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सिमिलर ही है। बैंक निफ्टी जो है वो मुझे लगता है कि कल एक साइडवेज ओपन दे सकता है, साइडवेज से थोड़ा नीचे ही रहेगा। सेंटीमेंट तो देखिए बैंक निफ्टी का भी डाउन साइड का ही है। और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, आप देखिए सारे एवरेजेस ऊपर हैं। अब बैंक निफ्टी की भी मैंने यहाँ पर आपको लेवल्स दे ही रखे हैं, 50-800, 40-41 के आसपास, और यहाँ पर भी गैप है देखिए 50-653 तक। अपसाइड जब तक कि आपका 51,770 क्रॉस नहीं होता है,
अपसाइड के बारे में सोचना भी नहीं है। ये तो ट्रेडर्स की बात हो गई। और बट बैंक निफ्टी ओवरऑल सेंटिमेंट बिल्कुल वीक है, डेफिनेटली वीक है। और यहाँ पर जो डाउन साइड है वो मुझे ज्यादा लग रही है, ये भागा भी ज्यादा है ये वाला इंडेक्स। और ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बोला निफ्टी के केस में भी, जिन ट्रेडर्स ने लो लेवल्स पे अपनी इस एक्सपायरी में बाइंग की थी वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सिर्फ देखने वाली बात ये दोस्तों कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। तो अपनी पोजीशंस बहुत केयरफुली ट्रेड करिए, अपना पैसा बचाकर ट्रेड करिए। और आपको आपका ट्रेड किस तरह का चल रहा है वो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए। किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक मित्तल।